दोस्तों ऐसी कितनी ही गेमें थी जिसको स्किल की गेम बताकर प्रमोट किया जाता था। हालांकि वो थी ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स ही, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो पैसा जीतोगे, और कईयों ने करोड़ों रुपए भी जीते, ऐसा नहीं है नहीं जीते, लेकिन थी वो गैम्बलिंग ही। और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये सब यहाँ नहीं चलेगा, दूसरे स्टेट में चलता है तो ठीक है लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, जिसकी वजह से इन सभी ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्लीकेशनों को बैन कर दिया गया है। मतलब कि वो वहाँ पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग लॉ के आधार पर वो इलीगल चीज़ें हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इन सभी में रियल पैसा लगा के आप नहीं खेल सकते। अगर फेक पैसा है, मतलब कि पॉइंट वगैरह जीत रहे हो बिना कुछ लगाए, तो ठीक है, वो चल सकता है, लेकिन जब आप रियल पैसा लगा के खेल रहे हो तो वो हो गई ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो यहाँ पर MPL ऐप जो थी उसने तक कर्नाटका के अंदर ये लगा रखा है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट की वजह से आप इसको नहीं खेल पाओगे। और बहुत सी ऐसी रमी पमी वाली गेमें भी थी, उन सबको भी वहां पर बैन कर दिया गया है कि भैया ये यहाँ पर नहीं चलेगी, और अगर चल भी रही है ना तो उसमें आप खेल नहीं पाओगे पैसा लगा के। और अगर ऐसा करेगी कोई एप्लीकेशन तो भैया उसे जाना पड़ जाएगा जेल में। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि गूगल प्ले स्टोर और इसी के साथ साथ एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसमें ये जो 30% का कमीशन लेते हैं ना, इसमें इनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। यहीं पर सिर्फ एप्पल की बात करें तो ये सिर्फ गेमिंग के मामले में उन गेमिंग कंपनियों से भी आगे है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सोनी हो गया, निंटेंडो हो गया, जो कि गेम्स वगैरह बनाते भी हैं, ये उनसे भी आगे है। उनकी कमाई होगी मुश्किल से 6.5 बिलियन US डॉलर। 2019 के डेटा की रिसर्च में पता लगा है कि उनकी कमाई 6.5 बिलियन US डॉलर थी, लेकिन यहाँ पर एप्पल की कमाई इनसे 2 बिलियन US डॉलर ज़्यादा थी, जो थी 8.5 बिलियन US डॉलर, और वो भी सिर्फ मोबाइल की छोटी मोटी गेमों से, जो कि इन्होंने बनाई भी नहीं है, बस इन्होंने डेवलपर से कमीशन लिया है 30% का। जो भी उनकी कमाई होती है उसका 30% इनको मिल जाता है। जो भी आप इन ऐप परचेज करते हो ना उसमें 30% इनका होता है, तो उसकी कमाई माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, निंटेंडो को मिला के भी ज़्यादा है। दोस्तों फेसबुक की विसल ब्लोअर फ्रांसिस हाउजन के बारे में तो आपको मालूम होगा, जिन्होंने फेसबुक के ऊपर क्लेम किया है कि ये सिर्फ हार्मफुल कंटेंट यूज़र को दिखाते हैं ताकि वो उसके एडिक्ट बन जाए, क्योंकि लोग ज़्यादातर वही चीज़ें देखते हैं और उसको देखते देखते नेक्स्ट करते चले जाते हैं और वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और आप सभी ने भी इस बात पे एग्री किया था कि हाँ, मार्क ज़करबर्ग या फिर फेसबुक इस बात को डिनाई ज़रूर करेंगे, और ऐसा ही हुआ है, डिनाई हुआ है। वहाँ से उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हम यूज़र की सेफ्टी पहले देखते हैं, प्रॉफिट बाद में देखते हैं, हम इस तरीके के कंटेंट को प्रमोट करते नहीं। और अगर हम करते हैं इस तरीके के कंटेंट को प्रमोट, तो हम क्यों ऐसा रिसर्च प्रोग्राम चलाते जो इस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने भी अभी तक चलाया नहीं है इस स्केल पे, जो कि सेम इसी इशू को टैकल करने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के कंटेंट को नहीं लाया जाए किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पे फेसबुक के ऊपर। और इसी के लिए हमने डेडिकेटेड एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री के मामले में, जो कि इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के मामले में काम कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उनसे ज़्यादा एम्प्लॉय हमने रखे हुए हैं, और वो इसी तरीके के हार्मफुल कंटेंट को डिलीट करने और हटाने के लिए लगाए गए हैं। दोस्तों कैनन ने एक खास तरीके का DSLR लेंस तैयार कर दिया है, जिसको ड्यूल फिश आई लेंस भी कहा जा सकता है। इसके अंदर 2 लेंस मौजूद हैं और ये खास तरीके की फोटोग्राफी के लिए तैयार किया गया। दरअसल आप जो VR वीडियो देखते हो, जिसके अंदर आप इमेजिन कर सकते हो कि हम ही इस वीडियो के अंदर हैं, तो उस इमेज को कैप्चर करने के लिए लेंस तैयार किए गए हैं। ये दरअसल स्टीरियोस्कोपिक 180 डिग्री की 3D फुटेज कैप्चर कर सकता है, जिससे कि जो भी वीडियो हम VR हेडसेट में देखेंगे उसमें ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई हम इसके अंदर है। तो उस तरीके की वीडियोग्राफी इस लेंस से भी कैप्चर की जा सकती है। और यहीं पर दोस्तों जितने भी लोग गूगल पिक्सल सीरीज का इंतजार कर रहे हो, तो उनका पिक्सल 6 सीरीज 19 अक्टूबर को लॉन्च होगा, जिसकी ज़्यादा डिटेल हमको मालूम भी नहीं है। इसके अंदर टेंसर चिपसेट मौजूद होगा, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल चिपसेट हो सकता है मोबाइल के मामले में। फिलहाल के लिए तभी मालूम चलेगा, लेकिन 12 GB रैम इसके अंदर होगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रीमियम फ़ोनों में आ जाती है, तो इसमें भी होगी। दोस्तों वैसे तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर ही ये बात जान ली थी कि भैया DNA के अंदर ही अब डेटा स्टोर होने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि अब हमारे अगर मोबाइलों को देखा जाए, पहले वो 720p की वीडियो रिकॉर्ड करते थे, फिर वो 1080p की वीडियो रिकॉर्ड करने लग गए, फिर वो 4K की वीडियो रिकॉर्ड करने लग गए, और न जाने इस तरीके से 8K 16K, मतलब चलता रहेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी और डेटा की खपत भी बढ़ेगी, जिससे कि बताया जा रहा है कि 2025 तक में ही 664 हेक्साबाइट्स का डेटा सारी दुनिया बना लेगी। मतलब इतना ज़्यादा वो कंजम्पशन करने लगेगी इस डेटा का, और ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन इन डेटा को कहाँ स्टोर करें,
हमने कॉम्पैक्ट SD कार्ड बना दिए हैं, लेकिन उनको किस हद तक बढ़ाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन एक लिमिट सेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ने DNA बेस्ड डेटा स्टोरेज तैयार करी और उसके अंदर रिकॉर्ड भी कर डाला डेटा, वो भी कुछ सेकंड के अंदर, वो भी कई GB का डेटा। तो यही आगे की टेक्नोलॉजी होने वाली है, जिसके अंदर हजारों टेराबाइट डेटा सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस मेथड को कहा जाता है टर्टल, जिसके अंदर DNA बेस्ड स्टोरेज तैयार की जाएगी, जिसमें डेटा स्टोर हुआ करेगा आने वाले वक्त में, और ये सक्सेसफुली कर भी दिया है नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। और यहाँ पर दोस्तों नोकिया अब टैबलेट भी बनाने लग गया है। उन्होंने T20 नाम का एक टैबलेट बनाया है, जिसके अंदर 2K का डिस्प्ले उन्होंने यूज किया और 8200 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी है। लेकिन ये वाईफाई वाला मॉडल ही है, जिसके अंदर सिर्फ वाईफाई से ही आप इंटरनेट में कनेक्ट हो पाओगे। तो मतलब मोबाइल लेके घूम रहे हो तो हॉटस्पॉट देना पड़ जाएगा इसको, लेकिन जिस बजट में ये आता है वो बड़ा कमाल का है। ये दरअसल 17,000 से लेकर 20,000 की रेंज में आएगा। हालांकि ये दूसरी कंट्रीज के अंदर लॉन्च कर दिया गया है करीबन $250 का, लेकिन इंडिया के अंदर जब आएगा तो शायद ये उस बजट के अंदर लीड करेगा टैबलेट की मार्केट को। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।